हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलोज एंड डेरिवेटिव्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हम प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके थे, है ना, जिसमें हमने एल्कीन के यूज से, एल्केन के यूज से, है ना, डिफरेंट वे से जो है हमने एल्कोहल से जो है एलो एल्केन का फॉर्मेशन किया था, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और रिएक्शंस और रह जाती है, तो उनको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ताकि अपना ये प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। देखना कि इसमें जो 4th नंबर का है वो आता है फ्रॉम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, है ना, मोनो फ्रॉम मोनो कार्बोक्सिलेट, है ना, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलेट, जिनके थ्रू जो है हम यहाँ पर जो है इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसमें केवल एक ही रिएक्शन है और वो भी है हुंसडीकर रिएक्शन। देखो नेमिंग रिएक्शन है, और जैसा कि आपको बताया है कि जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है सबको अच्छे से लर्न करके रखना, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शंस हैं ये सब हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, और एग्जाम में जो है डायरेक्ट नेम से भी जाती है, और इनकम्प्लीट फॉर्म में भी इन रिएक्शंस को हमें एग्जाम में दिया जा सकता है, ताकि जब हमें सॉल्व करना हो तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकें, है ना। तो नेमिंग रिएक्शन ये मान के चलो कि आपको एक रिएक्शन के बारे में लर्न रखना है कि उस रिएक्शन में क्या होता है। देखो एक कॉमन सी रिएक्शन कि यहाँ पर RCOOAg सिल्वर कार्बोक्सिलेट, है ना, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, इसकी रिएक्शन में करा दूं ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। नॉर्मली जो है इस रिएक्शन को नॉर्मली जो है ब्रोमो एल्केन ऑब्टेन करने के लिए ही जो है यूज किया जाता है ना। तो इससे क्या है कि ब्रोमो एल्केन जो है लार्ज अमाउंट में इजीली ऑब्टेन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखना व्हेन, जब आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करोगे तो आप किस तरीके से, अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, व्हेन सिल्वर कार्बोक्सिलेट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 then bromoalkane is formed. This reaction is known as Hunsdiecker reaction। तो यहाँ पर देखना कि करना क्या है कि एक सिल्वर को एक ब्रोमीन के साथ जो है यहाँ पर ये AgBr में कन्वर्ट कर देना है। फिर ये देखो यहाँ पर ये जो COO है इसको हम जो है CO2 की फॉर्म में रिमूव कर दें। अब बचा क्या हमारे पास, एक ब्रोमीन और एक R, तो यहाँ पर ये RBr, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये ब्रोमो एल्केन, क्या बन गया ये ब्रोमो एल्केन। अगर यहाँ पर इसके रिप्लेस करके आप कुछ और एग्जांपल यूज करना चाहते हो, ये देखो, है ना, सिल्वर प्रोपोक्साइड ये ले लिए, ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण है जिसमें एथिल समूह है। अब यहाँ पर मुझे ब्रोमीन से ये रिएक्शन करानी है CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये देखो C2H5Br, इसका तो फॉर्मेशन हो जाएगा, और ऊपर वाली रिएक्शन की तरह AgBr रिमूव हो जाएगा, प्लस CO2 जो है ये भी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हुंसडीकर रिएक्शन को आप समझा सकते हो कि व्हेन सिल्वर एसिड, सिल्वर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सॉल्ट ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सॉल्ट ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, है ना, सिल्वर सॉल्ट जो है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 then bromoalkane is formed. This reaction is known as Hunsdiecker reaction। ठीक है, इसे पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी 5th नंबर की, वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये भी एक टाइप की नेमिंग रिएक्शन है। देखो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है,
इसमें हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में देखो क्या है कि यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है ये। इसमें फर्स्ट तो है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, है ना। एक तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन या फिंकेल्स्टीन, जिसे आप फ्रैंकल स्टीन, है ना, फ्रैंकलस्टीन या फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन भी कह सकते हो, है ना। फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन, तो इसमें देखना कि इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि प्रॉपर एक जो एल्किल हैलाइड होता है उसको हम किसी अदर एल्किल हैलाइड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन जो है जिसमें होता क्या है कि हमारे पास ये RCl और ये RBr, है ना, ये दो कंपाउंड है। अब इन्हें मैं अदर जो है हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, यहाँ पर NaI सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करा दूं, किसकी, एसीटोन की प्रेजेंस में। ये एसीटोन, ये एसीटोन, तो यहाँ पर जो है एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड से इनकी रिएक्शन करा दूं। तो यहाँ पर देखना कि क्लोरीन और सोडियम की रिएक्शन से तो NaCl और ब्रोमीन और सोडियम की रिएक्शन से जो है यहाँ पर ये देखो इधर तो NaCl का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर ये NaBr का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर ये Ri और यहाँ पर भी ये Ri, एल्किल आयोडाइड, है ना, या फिर आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन क्या है ना, कि एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट होकर एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं और इसी रिएक्शन को क्या है, फ्रैंकलस्टाइन या फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। अब ध्यान रखना फ्रैंकलस्टीन जो रिएक्शन है ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और देखो इसके पहले मैंने आपको एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन की कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं बताई है, तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन जो है एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए ही यूज की जाती है। इसके बाद इसकी जो सेकंड रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो RCl है, RBr है, या फिर आप चाहो तो Ri भी ले सकते हो, ये Ri, तो इनकी रिएक्शन हम जो है ये मेटालिक फ्लोराइड से कराते हैं। तो ये देखो मेटालिक फ्लोराइड से करवा दूं, यहाँ पर ये AgF ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, है ना, COF2 कोबाल्टस फ्लोराइड भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सब जगह AgF से करा दूं। ये देखो ये रिएक्शन स्पेशली एल्किल फ्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। तो देखो यहाँ पर ये AgCl प्लस यहाँ पर फ्लोरीन R से ऐड हो जाएगा और ये RF का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी ये RF बन जाएगा और यहाँ पर ये AgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखें कि ये RF का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर ये सिल्वर आयोडाइड का, ये जो है यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वार्ट रिएक्शन क्या है, देखो दोनों रिएक्शन जो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी कि एक एल्किल हैलाइड को हमें किसी अदर एल्किल हैलाइड में इजीली कन्वर्ट कर दिया है। किसी एक एल्किल हैलाइड को हमने अदर एल्किल हैलाइड में इजीली कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए हमने क्या किया कि जो एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड है ना, फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन में एसीटोन मीडियम में जो है सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दें तो एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और स्वार्ट रिएक्शन क्या है कि एल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर फ्लोराइड या फिर मेटालिक फ्लोराइड टू फॉर्म एल्किल फ्लोराइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इस तरीके से देखो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में जो है टू नेमिंग रिएक्शन है और आपको इनको भी अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि ये रिएक्शन जो है एग्जाम में कई बार आई हुई है, फ्रैंकलस्टीन और
स्वॉट रिएक्शन। अब देखो कॉमन सी बात है कि नेमिंग रिएक्शन है तो आपका लर्न करना जो है ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन का कोई भरोसा नहीं होता। कभी भी आपसे किसी भी टाइम कैसे भी पूछ ले, चाहे नेम से पूछ ले या फिर इनकम्प्लीट फॉर्म में आपसे डायरेक्ट पूछ ले। इसलिए नेमिंग रिएक्शन को तो हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। और आपको मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि एक अलग से अपनी कॉपी, जो आपकी मेन कॉपी है, उसके अदर देन एक छोटी सी कुछ जो है 10-20 रुपए वाली कॉपी, ये कॉपी यूज कर लो और आप उसमें नेमिंग रिएक्शंस को अलग लिखते जाओ। ताकि क्या है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है सब आपको एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगी, जिससे आपको उनको दर्ज करना भी इजी होगा। तो इनको नोट करो। इसके बाद एक रिएक्शन और बचती है जिसमें अपने ये हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। नोट कीजिए। इसके बाद देखो 6 नंबर का एक और मेथड यहाँ पर चाहिए, एक और मेथड बचता है, वो है फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। देखो प्राइमरी एमीन्स क्या है कि जैसे हमारे पास ये RNH2 ये है, अगर मैं इसकी रिएक्शन N डबल बॉन्ड OCA ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड है ना, नाइट्रोसिल क्लोराइड से अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पर देखना कि ये 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, देखो H2O का। फिर ये यहाँ पर ये देखो ये RCl, ये यहाँ पर RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोसिल क्लोराइड जो है, नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम लिंडेन रिएजेंट भी कहते हैं, है ना। तो लिंडेन रिएजेंट के थ्रू जो है हम इजीली जो है यहाँ पे लिंडेन रिएजेंट और प्राइमरी एमीन की रिएक्शन से हम इजीली क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रोसिल क्लोराइड टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो फ्रॉम ये प्राइमरी एमीन के थ्रू जो है हम इजीली, प्राइमरी एमीन के थ्रू हम इजीली जो है क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप इस रिएक्शंस को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं हम। पॉज करके नोट कर लेंगे इनको। हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे हमारे पास स्मॉल कंपाउंड है ना, ये CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। तो ये जितने भी कंपाउंड है, या फिर C2H5Cl, तो ये जो स्मॉल कंपाउंड है ना, जो हेलो एल्केन के जो स्टार्टिंग है ना या इनिशियल कंपाउंड्स हैं, ये सारे गैसियस स्टेट में अवेलेबल होते हैं, है ना। इसके बाद 9 कार्बन तक के जो कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड और वेपर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और हायर हेलो एल्केन जो हैं वो किस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में रिप्रेजेंट होते हैं या अवेलेबल होते हैं, सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। फिर हम बात करें कि जितने भी हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स हैं, ये सारे क्या है, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। सारे के सारे क्या है, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। बट एल्किल आयोडाइड Ri ये जो है येलो कलर का होता है। इसके ऊपर देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन ऑल द एल्किल हैलाइड्स आर
colorless but alkyl iodide is present in yellow color। तो इसका सिंपल सा आंसर याद है क्या है कि एल्किल आयोडाइड जो है इजीली डिसोसिएट होकर आयोडीन गैस रिलीज करता है, और आयोडीन गैस रिलीज जो होने से ये एल्किल आयोडाइड जो है वो येलो कलर में शो होता है, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन जो गैस है वो येलो कलर की गैस होती है, इसलिए एल्किल आयोडाइड जो है वो येलो कलर में शो होता है। बाकी जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो सारे क्या है, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इनके जो इनके अगर ये जो एल्किल आयोडाइड है अगर हम इसको बर्न करते हैं तो ये ग्रीन फ्लेम में ये बर्न होता है। अगर हम इसे बर्न करें तो ये ग्रीन फ्लेम में बर्न होता है। मतलब जब जैसे भी हम कहते हैं जैसे एलपीजी वगैरह यूज करते हैं तो येलो ब्लू ऐसी फ्लेम शो होती है, तो इससे जब हम एल्किल आयोडाइड को बर्न करते हैं तो ये ग्रीन फ्लेम में बर्न होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें कि इसकी डेंसिटी, जो इसकी डेंसिटी है वो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने पर इनकी डेंसिटी भी कंटिन्यू इंक्रीज होती जाती है। जैसे कि देखो हम यहाँ पर CH3F, फिर देखो CH3Cl, फिर देखो CH3Br, फिर इसके बाद CH3I। तो यहाँ पर देखना इन सब में फ्लोरीन, इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का होता है, इससे ज्यादा ब्रोमीन का होता है, इससे ज्यादा आयोडीन का होता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने पर इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर फॉर डेंसिटी, ये किसके लिए ऑर्डर है, डेंसिटी के लिए ऑर्डर है। फिर देखना अगर यहाँ पर ये देखें CH3Cl मतलब हैलोजन सेम है और एल्किल ग्रुप डिफरेंट है, तो C2H5Cl, फिर यहाँ पर ये C3H7Cl। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये दोनों ऑर्डर जो है किसके लिए हैं, डेंसिटी के लिए। तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने पर जो है इनकी डेंसिटी कंटिन्यू इंक्रीज होती जाती है। फिर इसके बाद हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हेलो एल्केन के जो बॉइलिंग पॉइंट है, हेलो एल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सिमिलर वेट वाले एल्केन के कंपेयर में हाई होते हैं, है ना। जो सिमिलर वेट वाले एल्केन होते हैं उनसे हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा फ्लोरो एल्केन, ये फ्लोरोमेथेन और मेथेन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है और मेथेन में भी नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो इसका सिमिलर एल्केन क्या हो गया, मेथेन। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर C2H5Cl, ये क्लोरोएथेन है, तो क्लोरोएथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एथेन के कंपेयर में हाई होगा, तो इससे क्या होगा कि इनके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है कि सिमिलर वेट वाले, जो सिमिलर वेट वाले एल्केन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन, उनके कंपेयर में हाई होते हैं। और जैसे जैसे इनमें मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो इससे क्या होगा कि इनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इनके जो है ये बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यू इंक्रीज हो जाते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर जो है इनमें क्या होता है कि इंटर रिएक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होती है, जिससे क्या होगा इनके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। तो ध्यान रखना इनके डेंसिटी के लिए आपसे ऑर्डर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो मॉलिक्यूलर वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, तो यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये CH3Cl, इससे ज्यादा होगा C2H5Cl का, इससे ज्यादा होगा C3H7Cl का, इससे ज्यादा होगा C4H9Cl। तो यहाँ पर देखना मॉलिक्यूलर वेट
मॉलिक्यूलर वेट कंटिन्यू इंक्रीज होने पर इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि इनकी जो है इंटरेक्शन, ये जो इंटरनल बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने पर इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है कंटिन्यू इंक्रीज हो जाते हैं। फिर देखना कि इसके अदर में अगर इनमें जो आइसोमेरिक कंपाउंड होते हैं, जो आइसोमेरिक हेलो एल्केन है, उनमें क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। देखा ध्यान से कि ये यहाँ पर CH3 CH2 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 Cl। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH3 Cl, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 C CH2 C CH3 CH3 Cl, है ना। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पर ये CH3 देखो ध्यान से, है ना। और इसको भी चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। देखो तो यहाँ पर देखो कि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक सिंगल एल्किल ब्रांच है और इसमें 2 एल्किल ब्रांच है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्रांच जब इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होती है, तो नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होने से जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होने लगता है, और जो इनकी इंटरनल बॉन्डिंग है वो भी लूज होने लगती है, और जब बॉन्डिंग लूज होगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब आप इसे हीट करोगे तो ये इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना। तो इसमें सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उससे कम इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। तो ये जितने भी ऑर्डर हैं ये हैं ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस तरीके से क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिए हैं, ठीक है, आप इनको नोट कीजिए। इसके बाद हम जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे।